पाकिस्तान के साथ एंटी टेरर टॉक करेगा अमेरिका। आतंकिस्तान के प्रति जो बाइडेन का प्रेम, भारत के मुंह पर तमाचा, फिर दिया पाकिस्तान का साथ। अमेरिका फिर कर रहा है भारत को उकसाने का काम। मोदी जी करेंगे अमेरिका और पाकिस्तान दोनों का जीना हराम। डीआरडीओ के बाद इसरो भी अब डिफेंस सेक्टर में कूदा। पूरी दुनिया हैरान, किसी के पास नहीं है इसरो का मुकाबला करने का गूदा। डिफेंस सेक्टर में आने वाला है भूचाल, चीन पाकिस्तान भागे अपनी लंगोट संभाल। अमेरिका का पाकिस्तान प्रेम आतंकिस्तान के साथ करेगा एंटी टेरर टॉक। जो देश खुद ही आतंकवाद फैलाता है उसके साथ करेगा एंटी टेरर टॉक। बाइडेन प्रशासन का पाकिस्तानी प्रेम यहाँ साफ झलकता है और भारत के मुंह पर ये किसी तमाचे से कम नहीं है। अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ एंटी टेरर टॉक करने का ऐलान किया है। पाकिस्तान आतंकवाद का सबसे बड़ा पनाहगाह और मददगार देश है। ये दावा खुद कई अमेरिकी सांसद भी कर चुके हैं। इसके बावजूद जो बाइडेन प्रशासन पाकिस्तान के प्रति अपना प्रेम प्रदर्शित करने से नहीं चूक रहा है। पाकिस्तान के प्रति अमेरिका की विदेश नीति पूरी तरह से बदल चुकी है। इसी पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान 1 साल तक अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के एक फोन का इंतजार करते करते अपने पद से हट गए। वहीं शहबाज शरीफ के प्रधानमंत्री बनते ही अमेरिका ने पलक पावड़े बिछा दिए थे। शहबाज ने संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक के दौरान न केवल राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ फोटो खिंचवाई, वहीं अमेरिका से बाढ़ राहत के नाम पर करोड़ों डॉलर भी खींच लिए। इसके बाद अमेरिका ने भारत को नाराज करके पाकिस्तान के F-16 लड़ाकू विमानों को अपग्रेड करने की डील फाइनल की। अब बाइडेन प्रशासन पाकिस्तान के साथ आतंकवाद पर बातचीत शुरू करने जा रहा है, जबकि पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान आतंकवाद का सबसे बड़ा स्पॉन्सर स्टेट है। पाकिस्तान में ही पलता है आतंकवाद, और जो देश खुद आतंकवाद पालता है उसी से अमेरिका एंटी टेरर टॉक करने वाला है। तो दोस्तों, आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या वो समय आ गया है जब भारत को अमेरिका को भी सबक सिखाना चाहिए? क्योंकि अमेरिका का दोगलापन हम सब जानते हैं। इसके बारे में दोस्तों आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और हमारे भारतीय जवानों की हौसला अफजाई के लिए कमेंट बॉक्स में जय जवान और जय हिंद भी ज़रूर लिखें। तो दोस्तों, पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी ने बताया कि पाकिस्तान और अमेरिका अगले महीने आतंकवाद से निपटने के अपने संभावनाओं का पता लगाने के लिए बातचीत करेंगे। वॉशिंगटन के एक दिन के दौरे पर पहुंचे बिलावल भुट्टो जरदारी अमेरिकी विदेश मंत्री विभाग के काउंसलर डेरेक चॉलेट के साथ एक अलग बैठक की उन्होंने। इस दौरान डेरेक चॉलेट ने उन्हें आश्वासन दिया कि अमेरिका सभी की सुरक्षा के लिए आतंकवाद का मुकाबला करने में पाकिस्तान के साथ खड़ा है। अमेरिकी मंत्री ने बैठक के बाद एक ट्वीट में कहा कि उन्होंने पेशावर में हाल की बमबारी पर पाकिस्तानी विदेश मंत्री के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की और पाकिस्तान की आर्थिक स्थिरता और बाढ़ से उबरने की दिशा में उस प्रगति पर चर्चा की है। अगले महीने होने वाले आतंकवाद विरोधी सम्मेलन के बारे में बात करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि आतंकवाद वास्तव में एक मुद्दा बनता जा रहा है, न केवल पाकिस्तान के लिए बल्कि दूसरे देशों के लिए भी। उन्होंने कहा कि उन्होंने पिछले सप्ताह मॉस्को की अपनी यात्रा के दौरान रूसी अधिकारियों के साथ भी इस मुद्दे पर चर्चा की थी। उन्होंने कहा कि हमें एक बार फिर आतंकवाद से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समन्वय की जरूरत है। आतंकवादी एक दूसरे के साथ अपने कार्यों का समन्वय करते हैं। ऐसे में आतंकवाद का मुकाबला करने वाली ताकतों को ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए? बिलावल भुट्टो ने कहा दोस्तों कि हमें पाकिस्तान में टीटीपी से निपटना होगा। चीन ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट को लेकर चिंतित है। अमेरिका अल कायदा के बारे में चिंतित है, जबकि रूसी भी कुछ समूहों पर केंद्रित हैं। ऐसे में उन सभी को अपने प्रयासों का समन्वय करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और अमेरिका अगले महीने गरीबी उन्मूलन, नशीले पदार्थों पर नियंत्रण और कुछ अन्य मुद्दों पर भी बातचीत करेंगे। इससे दोस्तों अमेरिका का पाकिस्तान और आतंकवाद को लेकर बचाव करने का प्रेम साफ साफ छलक रहा है। और दोस्तों अब भारत के लिए वो समय आ गया है जब वो पाकिस्तान के साथ साथ अमेरिका को भी सबक सिखाए।
तो दोस्तों, वीडियो में हमारे पास आपके लिए एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है। दरअसल आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन खोलेंगे तो देखेंगे कि उसमें इंडियन आर्मी के साथ साथ और भी बाकी मर्चेंडाइज के लिंक्स दिए गए हैं। आपको अगर हमारा काम पसंद आता है तो ज़रूर आप उन लिंक्स पे क्लिक कीजिए और ये प्रोडक्ट्स खरीद कर आप हमारे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। धन्यवाद। अब दोस्तों, आपको दूसरी खबर की तरफ लेके चलते हैं। तो दोस्तों, भारत के इसरो और अमेरिका के नासा की जॉइंट रूप से विकसित सैटेलाइट निसार को इस साल सितंबर में लॉन्च किया जाएगा। नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार है। इस सैटेलाइट को बनाने के लिए 2014 में नासा और इसरो के बीच सहमति बनी थी। इसे अगले महीने लॉन्चिंग के लिए भारत भेजा जाएगा। नासा और इसरो द्वारा दोस्तों जो ज्वाइंट रूप से विकसित एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह सितंबर में संभावित प्रक्षेपण के लिए इस महीने के अंत में भारत भेजा जाएगा। ये उपग्रह पृथ्वी की भूमि और बर्फ की सतहों का अधिक विस्तार से अध्ययन करने में मदद करेगा। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने भारत में भेजे जाने से पहले निसार उपग्रह के अंतिम विद्युत परीक्षण की निगरानी के लिए अमेरिकी राज्य कैलिफोर्निया स्थित नासा की जेट प्रणोदन प्रयोगशाला का दौरा किया। तो दोस्तों, इस उपग्रह को भारत भेजे जाने से पहले JPL में आयोजित औपचारिक समारोह में सोमनाथ ने कहा कि ये मिशन एक विज्ञान उपकरण के रूप में रडार की क्षमता का एक शक्तिशाली प्रदर्शन होगा और हमें पृथ्वी की गतिशील भूमि और बर्फ की सतहों का पहले से कहीं अधिक विस्तार से अध्ययन करने में मदद करेगा। कार्यक्रम में दोनों अंतरिक्ष एजेंसियों के वरिष्ठ वैज्ञानिक मौजूद थे। आपको बता दें दोस्तों कि इसरो और नासा ने 2014 में 2800 किलोग्राम वजनी उपग्रह बनाने के लिए हाथ मिलाया था। मार्च 2021 में इसरो ने JPL द्वारा निर्मित L बैंड पेलोड के साथ एकीकरण के लिए भारत में विकसित अपने S बैंड SR पेलोड को नासा को भेजा था। दोनों देशों की अंतरिक्ष एजेंसियों ने भविष्य में भी एक साथ मिलकर कई नए प्रोजेक्ट पर काम करने की हामी भरी है। इसमें अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट के अलावा दूसरे ग्रहों पर मिशन भी शामिल होंगे। दोनों देशों के शीर्ष अधिकारियों के बीच इसे लेकर सहमति भी बन चुकी है। हाल में ही भारत और अमेरिका के अधिकारियों ने विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने को लेकर बैठक भी की थी। ये अपने आप में ही रिकॉर्ड ब्रेकिंग है दोस्तों, और इससे चीन और पाकिस्तान के पसीने छूटने लग गए हैं।